नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, जिससे मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था आज जो दोस्तों हमारा विषय है वो है दोस्तों जैन धर्म। और दोस्तों जैन धर्म से पहले हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य दोस्तों। और जैन धर्म के जो साहित्य हैं दोस्तों उनको आज बारे में आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हम देख लेते हैं कि जैन जो साहित्य है दोस्तों उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है दोस्तों। तो जो दोस्तों जैन साहित्य में हमें जैन धर्म दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जैन साहित्य में जैन धर्म की शिक्षा दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षा दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षा, उपदेश दोस्तों, उपदेश, जीवनी और दोस्तों जीवनी के अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत हमें कथाएं ये सारा कुछ दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं? साहित्य के अंदर। जैन धर्म की शिक्षाएं और दोस्तों उपदेश, जीवनी और कथाएं। अब दोस्तों हम बात कर लें कि जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा दोस्तों जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में हम उसके बाद में दोस्तों हम जैन धर्म के साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैन धर्म के दोस्तों को पता है कि जैन धर्म का प्रारंभ दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी को नहीं माना जाता है, या ऐसे कह दें दोस्तों कि जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उससे पहले तो दोस्तों जैन धर्म चला आ रहा था। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं माना जा सकता दोस्तों। जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं माना जा सकता है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों जैन धर्म तो महावीर स्वामी से पहले से भी चला आ रहा था। दोस्तों क्या किया जाए? तो दोस्तों हम दोस्तों स्पष्ट यहां पर कह सकते हैं कि वर्तमान जैन धर्म महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है दोस्तों। महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है दोस्तों। कैसा धर्म है दोस्तों? महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान जैन धर्म है वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं माना जा सकता। अर्थात दोस्तों हमने पढ़ा भी है दोस्तों कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे, जो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनकी शिक्षाओं पर आधारित आज जो जैन धर्म है दोस्तों वो जैन धर्म को इनकी महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित जैन धर्म माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात कर लें कि इससे पहले दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों जैन धर्म के जो ऋषि थे दोस्तों वो थे पार्श्वनाथ दोस्तों। पार्श्वनाथ ने दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों 4 अणुव्रत दिए थे। 4 अणुव्रत बताए थे। 4 अणुव्रत बताए थे दोस्तों। 4 अणुव्रत दिए थे दोस्तों। और 4 अणुव्रत कौन कौन से थे दोस्तों? किसने दिए थे दोस्तों?
केशव तीर्थंकर अर्थात दोस्तों जो कौन थे, पार्श्वनाथ दोस्तों। इन्होंने जैन धर्म में 4 अनुबंध बताए थे दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना दोस्तों। और दोस्तों अगला जो इनका था वो था हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, है ना। और दोस्तों सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना। और दोस्तों चौथा जो इनका था वो था संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना, न रखना दोस्तों। ये 4 अनुरोध दिए थे दोस्तों जैन धर्म में। किसने दोस्तों, पार्श्वनाथ ने। कौन कौन से, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति न रखना। लेकिन दोस्तों महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने दोस्तों इसमें एक अनुव्रत और जोड़ दिया और वो था दोस्तों ब्रह्मचर्य। दोस्तों ब्रह्मचर्य अर्थात दोस्तों जब तक मानव ब्रह्मचर्य नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक वो महान आत्मा नहीं बन सकता। तो दोस्तों 5वां जो अनुव्रत था वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, वो था दोस्तों ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत, 5 महाव्रत दोस्तों, 5 महाव्रत थे। पहला दोस्तों हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। पहला कौन सा था दोस्तों, हिंसा नहीं करना। दूसरा था दोस्तों, है ना, चोरी नहीं करना। दोस्तों मानव को जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अर्थात दोस्तों यदि हमारे ऐसे कटु वचनों से किसी को दुख पहुंचता है तो दोस्तों वो भी क्या कहलाती है, हिंसा कहलाती है। अर्थात दोस्तों ये कहूं कि किसी के मन को ठेस पहुंचाने से उसकी हत्या कर देने तक क्या कहलाती है दोस्तों, हिंसा कहलाती है। तो दोस्तों हमें कभी भी ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए जिससे दोस्तों उसकी क्या हो जाए, हिंसा हो जाए। तो ये कहा था किसने दोस्तों, किसने कहा था, पार्श्वनाथ ने। उसके बाद दोस्तों इसी का पालन किसने किया, महावीर स्वामी ने किया। और दोस्तों दूसरा था चोरी नहीं करना, अर्थात मनुष्य को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा था दोस्तों सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, अर्थात मानव को अपने जीवन में सदा सत्य बोलनी चाहिए। और चौथा था दोस्तों, वो था दोस्तों संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। अर्थात मानव को अपने पास उतनी संपत्ति रखनी चाहिए जिससे उसका गुजारा हो सके, अर्थात उसे धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो 5वां था दोस्तों जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वो था दोस्तों ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना, या ब्रह्मचर्य जीवन जो जीना, ब्रह्मचर्य पालन। अर्थात दोस्तों मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। यही दोस्तों, यही क्या थे दोस्तों, जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं। जैन धर्म के अंतर्गत 5 महाव्रत कहलाते हैं। अर्थात 4 अनुव्रत दिए थे दोस्तों, किसने दिए थे, वो थे दोस्तों पार्श्वनाथ ने। और 5 महाव्रत दिए थे दोस्तों भगवान महावीर स्वामी ने दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम, आगे दोस्तों आगे देखते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं को। दोस्तों महावीर स्वामी की, दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं को, दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आगम साहित्य में, दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आगम साहित्य में, दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आगम साहित्य में बताया गया है। जो दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी उनको आगम साहित्य में दोस्तों क्या किया गया है, बताया गया है। जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को आगम साहित्य में क्या किया गया है दोस्तों, बताया गया है। लेकिन दोस्तों जो महावीर स्वामी से पहले जो शिक्षाएं थी, महावीर स्वामी से पहले, महावीर स्वामी से पहले, महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं को, महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं को
दोस्तों महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं को, दोस्तों महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं को का दोस्तों शिक्षाओं का संग्रह, दोस्तों महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं का संग्रह दोस्तों युब्बो कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? युब्बो कहलाता है। अतः दोस्तों महावीर स्वामी से पहले की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? युब्बो कहलाता है। और दोस्तों यह एक टॉपिक और है दोस्तों, वह है ना जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म में पुराणों का सहारा लिया गया दोस्तों, या जैन साहित्य में किसका सहारा लिया गया? पुराणों का सहारा लिया गया। इसलिए दोस्तों जैन धर्म में पुराणों को चरित्र कहा गया है, चरित्र कहा गया है। अतः दोस्तों कह सकते हैं हम कि जैन धर्म में पुराणों को क्या कहा गया है? चरित्र कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इससे बाद में हम जो देखते हैं वो देखते हैं दोस्तों आगम साहित्य। क्या देखते हैं दोस्तों? आगम साहित्य। दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जैन धर्म में दो संगतियां हुई थी दोस्तों, दो संगतियां। प्रथम जैन संगति दोस्तों, और दोस्तों द्वितीय जैन संगति। प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति दोस्तों। प्रथम जैन संगति दोस्तों जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र। दोस्तों कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र दोस्तों। और दूसरी जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी वल्लभी। दोस्तों कहाँ हुई थी? वल्लभी। अब दोस्तों जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, द्वितीय जैन संगति में दोस्तों जो मगध का शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। अब दोस्तों हम देखें तो दोस्तों इस द्वितीय जैन संगति से ही जैन साहित्य को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ दोस्तों। अर्थात आगम जैसे साहित्य की क्या की गई? रचना की गई दोस्तों। अब दोस्तों चंद्रगुप्त, आपने दोस्तों एक चंद्रगुप्त के बारे में एक छोटी सी कहानी भी सुनी होगी, तो नहीं सुनी दोस्तों सुन लीजिए कि दोस्तों जब मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था तो उस समय दोस्तों मगध में 12 वर्षों तक भयंकर दोस्तों क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। जब मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय दोस्तों मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ता है। और दोस्तों भयंकर अकाल से दुखी होकर सारे जैन भिक्षुक दोस्तों यहाँ से छोड़ जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस दुख से प्रभावित होता है चंद्रगुप्त मौर्य भी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य इस दुख से प्रभावित होता है तो वो अपने विशिष्ट विद्वानों की एक सभा बुलवाता है, और उस सभा में वो अपने विशिष्ट विद्वानों से यह पूछता है कि मुझे इस अकाल से क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। अर्थात कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अकाल से हमें क्या मिल सके? मुक्ति मिल सके। तो विद्वान बताते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक जैन विद्वान भी मौजूद होते हैं, और वो जैन विद्वान इसको बताते हैं कि महाराज ये आपका पूर्व कर्मों का फल है, यह आपका पूर्व कर्मों का फल है। अर्थात तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं तो इसका छुटकारा तो कुछ होगा? तो विद्वान बताते हैं कि महाराज इसका छुटकारा यह है कि आप धारण कर लीजिए, आप जैन धर्म धारण कर लीजिए, जैन धर्मी बन जाइए, जिससे और आपको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और यह अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी देकर यहाँ से जैन भिक्षुओं के साथ कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। और कर्नाटक स्वर्णबेलगोला में जाकर इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों? संथारा कर लिया। अर्थात दोस्तों संथारा व्रत कर लिया। और संथारा व्रत दोस्तों जैन धर्म में एक व्रत होता है जिसमें दोस्तों अन्न जल त्याग देते हैं, और इसी अन्न जल त्यागने से चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में।
तो दोस्तों ये था। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये था, ये तो समझाने के लिए था दोस्तों आपको। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि द्वितीय जैन संगति में ही आगम जैसे साहित्य की क्या हो गई दोस्तों, रचना हो गई दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आगम जो साहित्य है दोस्तों, इसकी दोस्तों भाषा, आगम साहित्य की भाषा। तो दोस्तों इसकी भाषा है अर्धमागधी। दोस्तों क्या है, अर्धमागधी। अर्धमागधी दोस्तों इसकी भाषा है जैन साहित्य, आगम साहित्य की दोस्तों। और आगम साहित्य में दोस्तों क्या है, आगम साहित्य को दोस्तों आगम साहित्य में 46 भाग हैं, अर्थात दोस्तों इसमें 46 हैं। और ये 46 दोस्तों कैसे कैसे इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 12 अंग हैं दोस्तों, 12 अंग हैं दोस्तों। और दोस्तों 12 ही क्या है, उपांग हैं। 12 अंग 12 उपांग दोस्तों, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। और दोस्तों 10 प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं दोस्तों। और दोस्तों 6 छंद सूत्र हैं, 6 छंद सूत्र हैं दोस्तों। और दोस्तों 4 मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र। और 2 दोस्तों उदयन सूत्र हैं दोस्तों, 2 उदयन सूत्र दोस्तों, 2 उदयन सूत्र हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों 12 दूनी 24, 10 34, 6 दोस्तों 40 और दोस्तों 6 46 दोस्तों। तो 46 भागों में दोस्तों इस आगम साहित्य को बांटा गया है दोस्तों। अब दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म साहित्य के निर्माण में जैन साहित्य दोस्तों, जैन साहित्य के निर्माण में दोस्तों, जैन साहित्य के निर्माण में पुराणों की भी सहायता ली गई, या पुराणों का भी सहारा लिया गया, पुराणों का सहारा लिया गया दोस्तों। जैन साहित्य के निर्माण में पुराणों का सहारा लिया गया दोस्तों। जैन साहित्य के निर्माण में पुराणों का सहारा लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों हमें यहाँ पर 3 पुराण दोस्तों, पहला दोस्तों पद्म पुराण दोस्तों, ये पुराण हमें जैन साहित्य में आगम में दिखाई देता है ना दोस्तों। दूसरा दोस्तों आदि पुराण। और तीसरा दोस्तों वो है दोस्तों हरिभद्र पुराण दोस्तों। ये जो आदि पुराण है दोस्तों, इसमें ऋषभदेव की जीवनी है दोस्तों, ऋषभदेव की जीवनी पर आधारित है। अतः दोस्तों ये कह सकते हैं हम, जो आदि पुराण है दोस्तों, वो भगवान ऋषभदेव की जीवनी पर क्या है, आधारित है। और यही दोस्तों जो हरिभद्र पुराण है, इसमें महाभारत दोस्तों, महाभारत की कथा का वर्णन है दोस्तों। ये थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखें तो अब बात करें हम सूक्त व कथाएं की दोस्तों। जैन धर्म के सूक्त व कथाएं, जैन धर्म के सूक्त व कथाएं। अब बात करेंगे हम जैन धर्म के सूक्त व कथाएं। जैन धर्म में कुछ सूक्त हैं, कुछ कथाएं दोस्तों। तो पहला आता है दोस्तों आचरांग सूत्र। पहला आता है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र है जो क्या है दोस्तों, जैन भिक्षुओं के आचार और नियम का उल्लेख है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख है दोस्तों, किसमें, आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में बताया गया है कि जैन जो जैन भिक्षुक हैं, उनके आचार अर्थात उनके कौन कौन से आचरण हैं और उनके नियमों को क्या किया गया है, इसमें आचरांग सूत्र में उनका उल्लेख किया गया है। दूसरा है नायाधम
कथा, नया धर्म कथा। अब नया धर्म कथा में इसमें दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन दिया गया है नया धम्म कथा में। और अगला है दोस्तों वह है तीसरा उवा संग दशाओं कथा। इसमें भिक्षुओं के दिए गए उपदेश का संग्रह है। जैन भिक्षुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों, जैन भिक्षुओं के दिए गए उपदेशों का संग्रह, दिए गए उपदेशों का संग्रह। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दोस्तों आचरण सूत्र है उसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का संग्रह है, उल्लेख है। नया धम्म संघ में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। तो उवा संग दशाओं कथा में जैन भिक्षुओं के दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और दोस्तों एक और है जो है दोस्तों अंतगण दशाओं कथा। इसमें दोस्तों जैन भिक्षुओं की जीवनी का संग्रह है। जैन भिक्षुओं की जीवनी का संग्रह है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार हमसे मिलान करके पूछ लेता है, सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों वहां पर मिलान करवा लेता है और पूछ लेता है किससे कौन संबंधित है दोस्तों। तो पहला आचरण सूत्र जैन भिक्षुओं का आचार और नियमों को उल्लेख है। दूसरा तो नया धर्म कथा है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। उवा संग दशाओं कथा में दोस्तों जैन भिक्षुओं को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और अंत गौ दशाओं कथा में दोस्तों जैन भिक्षुओं की जीवनी का संग्रह है। आगे हम देखते हैं तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें, इसकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। दोस्तों पहली पुस्तक है जो है दोस्तों वह है भद्रबाहु चरित्र दोस्तों। पहली पुस्तक है दोस्तों भद्रबाहु चरित्र। और दोस्तों भद्रबाहु जो चरित्र पुस्तक है उसके जो लेखक हैं दोस्तों वह है रत्न नंदी। दोस्तों लेखक कौन है? रत्न नंदी। अर्थात दोस्तों जो लेखक है वह है रत्न नंदी। और दोस्तों यह है इसमें दोस्तों मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन है। मौर्य काल की घटनाओं का क्या है दोस्तों? वर्णन है। मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में दोस्तों भद्रबाहु चरित्र में क्या दिया गया है? मौर्यकालीन घटनाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है दोस्तों। दूसरी है जो दोस्तों वह है कल्पसूत्र दोस्तों। कल्पसूत्र दोस्तों जो कल्पसूत्र है जो पुस्तक है उसके दोस्तों जो लेखक है वह स्वयं कौन है दोस्तों? भद्रबाहु है दोस्तों। और दोस्तों भद्रबाहु ने दोस्तों इस पुस्तक में जो भद्रबाहु ने क्या किया दोस्तों? महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभ मानते हैं। जैन धर्म का प्रारंभ यहां से माना है। वहीं दोस्तों प्रारंभिक इतिहास इस पुस्तक से मानते हैं दोस्तों। अतः महावीर स्वामी और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इस पुस्तक से मानते हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह है। उपदेशों का क्या है दोस्तों? संग्रह है दोस्तों। और दोस्तों जैन शिक्षाओं का संग्रह है। जैन शिक्षाओं का संग्रह भी दोस्तों इसी पुस्तक में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहली पुस्तक है दोस्तों कौन सी? भद्रबाहु चरित्र। और दूसरे दोस्तों कल्पसूत्र जो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देख लेते हैं। अगली है दोस्तों
अगली तीसरी मानी है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? कुवलय माला। कुवलय माला दोस्तों, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं उदोत्तर सूरी दोस्तों, उदोत्तर सूरी। प्रमुख पुस्तकें हैं ये दोस्तों। अगली है कथाकोश। और कथाकोश है दोस्तों, उसके हैं जो है दोस्तों जिनेश्वर सूरी इस पुस्तक के दोस्तों। आगे दोस्तों है रत्नमालिका। देखते हैं दोस्तों इधर। अगली है दोस्तों रत्नमालिका और दोस्तों रत्नमालिका, और एक पुस्तक और है दोस्तों, वह रत्नमालिका और दोस्तों कविराजमार्ग। एक है रत्नमालिका और एक है कविराजमार्ग। और दोस्तों ये दोनों पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई दोस्तों? कन्नड़ भाषा में। और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों अमोघ वर्ष। दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है अमोघ वर्ष। दोस्तों ये दो पुस्तक हैं जैन धर्म की, रत्नमालिका और कविराजमार्ग, जो कन्नड़ भाषा में है दोस्तों। और दोस्तों इसके जो लेखक हैं इन पुस्तकों के वह हैं अमोघ वर्ष। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और जैन धर्म में विद्वान हुए थे दोस्तों, वो थे हेमचंद्र सूरी। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों। आगे दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा हेमचंद्र सूरी। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक जैन विद्वान था। और दोस्तों देखते हैं हेमचंद्र सूरी के बारे में ध्यान से। तो दोस्तों ये गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करता था। और दोस्तों चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को इसने दीक्षित किया। चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया। जैन धर्म में दोस्तों दीक्षित किया दोस्तों जैन धर्म में दीक्षित किया किसको? चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को। अब दोस्तों बात कर लें इसके बारे में। और दोस्तों कुमारपाल ने इससे प्रभावित होकर अपने राज्य में पशु हत्या और दोस्तों शराब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। वह शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात दोस्तों इससे हेमचंद्र सूरी से प्रभावित होकर चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु हत्या और दोस्तों शराब पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों बात करें, अगला है दोस्तों इसके जो दोस्तों हेमचंद्र सूरी के दोस्तों कुछ ग्रंथ हैं। हेमचंद्र सूरी के कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ को देख लेते हैं दोस्तों। पहला है इनका परिशिष्ट पर्वन और दोस्तों कुमारपाल चरित्र और दोस्तों इसका है शब्दानुशासन। और एक और है दोस्तों वह है अभिधान चिंतामणि दोस्तों। ये दोस्तों इसके प्रमुख ग्रंथ थे। और दोस्तों इसी ने हेमचंद्र सूरी ने भी अपने प्राण संथारा व्रत द्वारा ही गवाए। संथारा व्रत द्वारा ही त्यागे।
ही त्यागे। दोस्तों ये थे जैन धर्म के प्रमुख साहित्य व दोस्तों साहित्यकार। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद।